पूर्णिया के सांसद ने 2015 में भी बोला था कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर तेजस्वी जी 2015 का चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तेजस्वी जी 2015 का चुनाव ही नहीं जीते बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम बने, दो बार बने और 10 साल से संसदीय जीवन में है। इसके बाद भी पप्पू यादव जी को अब बोलने का कोई हक और अधिकार नहीं। पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया में राजद का दमखम देखने को मिला है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के दावे के बीच अब राजद खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट गया है और इसी कड़ी में तस्वीरें निकलकर सामने आई है पूर्णिया की, जहां युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के जरिए पूर्णिया से आरजेडी ने हुंकार भरी है। ये बताया है कि ये सिर्फ पूर्णिया नहीं बल्कि बिहार भर में राजद के युवा नेता अब एक्टिव हो चुके हैं। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक नई प्लानिंग की है और इस नई प्लानिंग के जरिए बिहार भर के अलग अलग जिले में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हुए जनता के बीच एक सुखद मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तेजस्वी यादव खुद को युवा नेता बताते हैं, युवा का हितैषी बताते हैं और इसी को लेकर अब युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन पूर्णिया में किया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से राजद का युवा संवाद आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में युवा राजद के नेता शामिल हुए। पूर्णिया के प्रेक्षागृह में आयोजित युवा संवाद में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव पहुंचे। जिला अध्यक्ष नवीन यादव द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक प्रत्याशी के साथ ही साथ कई बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बिहार भर में राजद का युवा संवाद चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी युवा राजद को दी गई है। इस संवाद के जरिए पार्टी की विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाना, संगठन को मजबूत करना, संगठन में जो भी समस्या है उस पर संवाद करना और आगामी विधानसभा चुनाव में राजद को मजबूती के साथ जिताने पर चर्चा और संवाद किया गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए युवाओं की भागीदारी अहम है। वहीं पप्पू यादव के द्वारा तेजस्वी यादव पर दिए गए बयान को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जो इंसान 2015 में तेजस्वी यादव को कहा था कि जीत ही नहीं सकते, अगर जीते तो राजनीति छोड़ देंगे, उस इंसान की किसी भी बात पर क्या प्रतिक्रिया देना और ऐसे नेताओं के सवाल बाकी नेताओं से ना ही किए जाएं तो बेहतर है। तेजस्वी यादव 2015 में सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बने, 10 साल से सदन में है। युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने यह भी कहा कि युवा संवाद कार्यक्रम यह है और हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है कि 2025 में नीतीश कुमार को फिनिश करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक प्रत्याशी के साथ ही साथ कई बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने मंच साझा किया और इस संवाद कार्यक्रम में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही जनता के बीच कैसे पहुंचना है, कैसे आम लोगों तक राजद के संदेश को पहुंचाना है, इस पर चर्चा की गई ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। इसके साथ ही युवा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस बार हमारा संकल्प है कि हम नीतीश कुमार से गद्दी छीन कर तेजस्वी यादव को देंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हमने लिया है और इसी संकल्प के साथ बिहार के अलग अलग जिलों में आगे भी युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, युवा संवाद का कार्यक्रम लगातार 11 जून से पूरे बिहार में एक साथ चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर युवा राजद ने शुरुआत किया था और संवाद के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में जो ऐतिहासिक काम किया, हम लोग बता रहे हैं कि जब उनको सत्ता मिलेगी तो हम क्या काम करेंगे। जैसे माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया देना, युवा आयोग बनाना,
आगे से आगे 200 यूनिट बिजली फ्री देना, गैस सिलेंडर, तो सभी सवालों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के बीच में हम बता रहे हैं कि जो 65% आरक्षण हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों रोक रही है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को उसको हक नहीं देना चाहती है। आज आप जान रहे हैं कि जिन लोगों से राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, ये बहुत ही चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, शातिर लोग हैं। इनसे को सपोर्ट करने के लिए चुनाव आयोग है, सीबीआई है, ईडी है। इसके खिलाफ लोगों के बीच में हम जाके संवाद कार्यक्रम हमारे युवा साथी चला रहे हैं और लोगों के बता रहे हैं कि किस तरह से आपके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि जो कौम अपने अधिकारों की बात नहीं करती है, वो कौम सदा गुलाम रहती है। और आज आप सबको मालूम है कि किस तरह से अधिकारों को छीना जा रहा है। 65% आरक्षण को छीना जा रहा है, मतदाताओं को वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। 71,000 करोड़ रुपया बिहार में सरकार ने लूट लिया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन इस राज्य का मीडिया, देश का मीडिया, जो बड़े घराने का मीडिया है, उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में युवा राष्ट्रीय जनता दल ने संकल्प लिया है कि ये जो हमारी लड़ाई है, लोगों के बीच में जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे और 2025 की लड़ाई हम जनता के माध्यम से लड़ने का काम करेंगे। आज पूर्णिया में आप जो देख रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं नवीन जी और हमारे जिला के पार्टी के प्रधान महासचिव हैं बंटी सिन्हा जी। ये लोग काफ़ी अथक मेहनत करके आज युवाओं को जोड़ने का काम किया है, युवाओं को लाने गए। इनको भी मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं उनको हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं कि आपने पूर्णिया जिला में युवा राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम किया है। देखिए, पूर्णिया के सांसद ने 2015 में भी बोला था कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उनके बातों का कोई मतलब नहीं है। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को कल क्या बोला है उसको पता नहीं है, उनके सवाल को लेकर नेताओं के बीच में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सबको याद है, उन्होंने बोला था, मीडिया में खुलेआम बोला था कि अगर तेजस्वी जी 2015 का चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। तेजस्वी जी 2015 का चुनाव ही नहीं जीते, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम बने, 2 बार बने और 10 साल से संसदीय जीवन में है। इसके बाद भी पप्पू यादव जी को अब बोलने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।